नमस्ते दोस्तों, परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे कहानी का शीर्षक है बोझ। यह कहानी उन माँ बाप के लिए है जो अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने बच्चों पर खर्च कर देते हैं। नैतिक को घर में सब बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि नैतिक अपने घर का इकलौता वारिस जो था। नैतिक के माता पिता गांव में रहते थे। वह एक किसान थे। नैतिक पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार था, इसलिए उसके माँ बाप उसको अच्छे से पढ़ाने की अपनी पूरी कोशिश करते थे। अच्छे से अच्छे कॉलेज में नैतिक का एडमिशन हो गया और नैतिक ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया। नैतिक अपने माँ बाप से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। नैतिक जब अपना इंजीनियरिंग पूरा कर लिया तो पूरा करते करते ही कैंपस सिलेक्शन में उसकी दिल्ली में एक बहुत ही अच्छी नौकरी लग गई। जॉब करते करते नैतिक को 1 साल हो गए थे। तभी रात को 8 बजे नैतिक ने अपने घर पर अपने मम्मी को फ़ोन किया और बोला माँ से, माँ मुझे दिल्ली में एक लड़की पसंद आ गई है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर के माँ को मन में तकलीफ़ हुआ, लेकिन उसने अपने तकलीफ़ को मन में ही दबाए रखा। माँ ने बोला, वाह बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन है वह लड़की, हमसे मिला देना। नैतिक ने बोला, ठीक है माँ। सभी माँ बाप के अपने बच्चों को लेकर के कुछ न कुछ अरमान होते हैं कि मेरा बेटा हमारे मन की लड़की से शादी करे, लेकिन नैतिक शायद बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया था। उसी के कुछ दिन बाद नैतिक ने फिर से माँ को फ़ोन किया और माँ से बोला, माँ आप पिताजी के साथ दिल्ली अगले महीने आ जाइएगा क्योंकि अगले महीने में 8 तारीख को मेरी शादी हो रही है। यह सुनते ही माँ को बहुत बड़ा झटका लगा। माँ ने नैतिक से बोला कि बेटा, तुमने जब सब कुछ तय कर लिया है फिर माँ बाप को क्यों बुला रहे हो। नैतिक ने बोला, माँ आप लोग आएंगे तभी तो हमें आशीर्वाद देंगे। नैतिक के माँ बाप अगले महीने नैतिक के शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए। वहाँ जाकर के उसने देखा तो उसकी बहू और उसका बेटा शादी के पहले से ही साथ में एक ही कमरे में रह रहे थे। यह सब देखकर कि नैतिक के माँ बाप बहुत अचंभित हुए। गांव में रहने वाला मेरा बेटा जो पढ़ने में इतना होशियार था, क्या नौकरी मिलने के बाद बच्चे इतने ज़्यादा परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन नैतिक के माँ बाप कुछ कह नहीं पाए। नैतिक की शादी हो जाती है जिसमें माँ बाप को कहीं भी यह महसूस नहीं होता है कि उनके बेटे की शादी हो रही है। उनको लगता है जैसे वह 2 दिन के लिए मेहमान बन करके यहाँ पर आए हुए हैं। 2 दिन के बाद तीसरे दिन नैतिक के माँ बाप अपने गांव चले जाते हैं। नैतिक फ़ोन कर करके माँ से पूछता है, माँ बताओ ना मेरी पत्नी कैसी लगी। माँ ने बोला, बेटा वो बहुत अच्छी है, तुम लोग सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। 2 साल हो जाते हैं। नैतिक अपने माँ बाप को अब जल्दी फ़ोन भी नहीं कर पाता है। 2 साल के बाद नैतिक अपने माँ बाप को यह खुशखबरी दिया कि मम्मी पापा अब बाबा दादी बन गए हैं। यह सुनकर के नैतिक के मम्मी पापा खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। नैतिक ने अपने मम्मी पापा से बोला कि पापा आप अगले हफ्ते दिल्ली आ जाइएगा, मैं आप लोगों का रिजर्वेशन करवा दिया है। हमारे बेटे का 12वीं का सेलिब्रेशन है, मैं स्टेशन पर आप लोगों को लेने आऊँगा, पर पहुंचने के बाद आप हमें फ़ोन करना। नैतिक के माँ बाप बहुत ही खुश होते हैं। नैतिक के माँ बाप कहते हैं कि बेटा हम तो अपने से ही आ जाएंगे, तुम्हें लेने आने की क्या ज़रूरत है। नैतिक ने बोला, नहीं पापा, मेरा रहने वाला घर अब बदल चुका है, वहाँ पर आप अपने आप नहीं आ पाएंगे। नैतिक के माँ बाप दिल्ली के लिए चल पड़ते हैं। दिल्ली जैसे ही पहुँचते हैं वैसे ही उन्होंने नैतिक को फ़ोन किया, लेकिन नैतिक का फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। नैतिक के माँ बाप स्टेशन पर उतर करके बैठ जाते हैं और चारों तरफ नजरें घुमा करके देखते हैं कि कहीं ना कहीं से तो मेरा बेटा आएगा और हमको लेने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि आज मैं आने वाला हूँ। रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते करते 1 घंटे के बाद जब नैतिक नहीं आता है, तब नैतिक की माँ ने फिर से नैतिक से बात करने के लिए नैतिक को फ़ोन किया, लेकिन इस बार नैतिक के फ़ोन पर पूरा पूरा रिंग गया, लेकिन नैतिक फ़ोन नहीं उठा पा रहा था।
माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। गर्मी का दिन था, इसलिए नैतिक के पापा की तबीयत अब बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि वह बूढ़े होने की वजह से थोड़े गर्मी में परेशान हो जाते थे। सुबह से बैठे बैठे शाम का 5 बज जाता है। स्टेशन पर मौजूद टीटी और अन्य कर्मचारी उस बूढ़े बुजुर्गों को बार बार पूछते हैं, कोई समस्या है तो आप हमसे बताइए। नैतिक के माँ बाप कर्मचारी से बोलते हैं कि बेटा, मेरा बेटा नैतिक हमें लेने आने वाला था, लेकिन वह अभी तक आया नहीं। उसने तो बोला था कि जब तुम लोग यहाँ पहुँच जाओगे तो माँ हमें फ़ोन करना, मैं ज़रूर लेने आऊँगा। लेकिन मेरा बेटा हमें लेने क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ पर मौजूद कर्मचारी ने बोला कि अंकल आंटी, आप थोड़ी देर और इंतज़ार करिए, यहाँ की ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है ट्रैफिक में वह कहीं भी फंसे हों। नैतिक के पिताजी ने फिर से नैतिक को फ़ोन किया। इस बार फ़ोन फिर से नॉट रीचेबल बता रहा था। नैतिक के माँ बाप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रात का 8 बज चुका है। नैतिक के माँ बाप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं वापस गांव चला जाऊं या तो फिर दिल्ली में ही रहूं, स्टेशन पर बैठ कर के इंतज़ार करूं। पिताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। स्टेशन पर मौजूद टीटी ने एक डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने नैतिक के पिताजी को देखा और सलाह दिया कि इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाइए। यहाँ बैठे बैठे इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है और इनका बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, क्योंकि इनको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। वहाँ बैठे बैठे रोने लगी। रात को 10 बज गए। तभी टीटी आकर के अंकल आंटी के पास बैठ जाता है और बोलता है कि आंटी जी, यह दिल्ली है, यह एडवांस शहर है। यहाँ पर पत्नी के आने के बाद कई लोग अपने गांव से आए हुए माँ बाप को भूल जाते हैं। शायद आपके बेटे से भी यही गलती हो गई है, इसलिए वह आपको लेने के लिए नहीं आ पा रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका रिजर्वेशन आपके गांव के लिए करा देता हूँ और आप सीधे यहाँ से बैठ कर के गाँव चले जाइए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब आपका बेटा आएगा। नैतिक के माँ बाप बिना कुछ खाए पिए आंखों से लगातार अश्रु की धारा बहाने लगे और उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मेरे बेटे को आना होता तो वह सुबह ही आ जाता, क्योंकि उन्हें पता था कि आज हम लोग यहाँ दिल्ली में आ जाएंगे। टीटी ने रिजर्वेशन करवा दिया और नैतिक के माँ बाप ट्रेन में बैठ करके वापस गांव को लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह 8 बजे नैतिक को शायद अब अपने माँ बाप का होश आ जाता है और वह दौड़ा दौड़ा स्टेशन पर आता है। उसे अपने माँ बाप कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। वहाँ पर मौजूद कर्मचारी से नैतिक अपने माँ बाप का फोटो दिखला करके पूछता है कि क्या यह बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए थे। वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी ने नैतिक को बहुत ही ताना दिया और कहा कि 24 घंटे इंतजार करते करते उन्हें बुजुर्ग रात में अपने गाँव को चले। अब तुम्हें याद आ रहा है? उसने वहाँ के कर्मचारी से बोला कि मैं डेट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यह कल आने वाले थे, मुझे लगा कि इनको आज आना है। वहाँ पर खड़े सभी कर्मचारी हंसने लगे कि वाह रे पढ़ा लिखा बेटा, माँ बाप को इतने दूर से बुला करके भूल गया कि किस दिन हमारे माँ बाप को दिल्ली आना है। नैतिक ने अपने माँ को फ़ोन किया और पूछा कि माँ, तुम लोग कहाँ पहुँच गई हो। नैतिक की माँ बहुत ही फूट फूट कर रोने लगी और बोल दी नैतिक से कि बेटा, तुम्हारे जैसा बेटा भगवान ना करे किसी भी माँ बाप को मिले। मैं नहीं चाहती कि गांव के किसी भी परिवार का बेटा तुम्हारे जैसा पढ़ा लिख करके आगे बढ़ जाए। हम वहाँ इंतज़ार इतना ज़्यादा किए कि तुम्हारा इंतज़ार करते करते तुम्हारे पिताजी मरने की स्थिति में पहुँच चुके हैं। यह कहकर के नैतिक के माँ ने फ़ोन रख दिया। अगर आप सबको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।